बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन और नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में हमने गुस्सा के बारे में बतलाया था कि गुस्सा की वजूहात क्या हैं और गुस्सा के नुकसानात क्या हैं, और आज हम बताएंगे कि गुस्सा का इलाज क्या है। तो जो गुस्सा की वजूहात हैं, अगर उन वजूहात को ख़त्म कर दिया जाए तो गुस्सा का इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। जब वजह नहीं रहेगी, रीज़न काज जो है गुस्सा की वो ख़त्म हो जाएगी, तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। ताहम फिर भी गुस्से के इलाज के सिलसिले में कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत शूरा की आयत नंबर 37 के अंदर इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, वो लोग जो बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से और फहाशी के कामों से बचते हैं, व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। तो गुस्सा आने पर क्या है गुस्से का इलाज? माफ़ कर देना। जिस पर गुस्सा है उसे क्या कर देना है? माफ़ कर देना है। और एक और हदीस में भी आता है, हज़रत उम्मे आतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा शैतान के असर से होता है। गुस्सा शैतान के असर से होता है। शैतान आग से पैदा हुआ है और आग पानी से बुझाई जाती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे वुज़ू कर लेना चाहिए। तो वुज़ू कर लेने से भी क्या हो जाता है? गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्से का इलाज वुज़ू करने में है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4786। इसी तरह जामे सगीर की हदीस नंबर 768 में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वो खामोश हो जाए। लिहाजा गुस्से की सूरत में खामोश हो जाना, गुस्से को पी जाना, ये गुस्से का इलाज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, मन तक़म लि नफ्सिही क़त्तु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाती दुश्मन से कभी इंतकाम नहीं लिया। अपने ज़ाती दुश्मन से कभी भी इंतकाम नहीं लिया। इल्ला अन तुनतहका हुरुमातिल्लाह, मगर ये कि जब अल्लाह की हुर्मतों को तोड़ा जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अमल का नाकाबिले बर्दाश्त था। अल्लाह की हुर्मतों को तोड़े जाने का मतलब ये है कि अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाए, तो अल्लाह ताला के नबी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो इसलिए गुस्सा के इलाज के सिलसिले में हमें भी चाहिए कि गुस्से के क्या करें, इलाज के सिलसिले में कुरान और सुन्नत की इन तालीमात पर अमल करें। और ये मशहूर हदीस है, सिल मन क़ातअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और वाति अम्मन हरमक भी आता है कि सिल मन क़ातअक, जो तोड़े उससे जोड़ो, सिल मन क़तअक, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करे उसे माफ कर दो, वात अम्मन हरमक, जो महरूम करे उसे अता करो, व अहसिन, और अच्छा सलूक करो, इला मन असाअ इलैक, जो भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे उसके साथ क्या करो? अच्छा सलूक करो। और आज हम क्या कहते हैं? हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाई, तो ये तो जुल्म हो जाएगा ना। तो इस्लाम में बदला लेने की गुंजाइश है, लेकिन जितना जिसने जुल्म किया है उसके बराबर उससे बदला लिया जाएगा। ये बात नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे, हम देंगे या लेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे जुमले, फिक्रे, मुहावरा, ज़रबुल अमसाल ऐसे हैं जो कुरान और सुन्नह के खिलाफ हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुस्से से बचने की तौफीक अता फरमाए। और गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। गुस्सा आए तो क्या पढ़ना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला हम सबको गुस्से से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों तक इस दीन के पैगाम को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम।